जय हिंद दोस्तों, आपका इस जीनियस कुमार चैनल में स्वागत है। और आप इस वीडियो में जानने वाले हैं इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इस धरती के आज से लगभग करोड़ों सालों पहले के जीवन काल के घटनाक्रमों और इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और एक छोटे से जीव से लेकर इंसान बनने तक के सफर को आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वक्त आप आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस वीडियो को किसी भी जगह से देख रहे होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस वीडियो को जिस जगह से आप देख रहे हैं वह जगह आज से करोड़ों सालों पहले 8,500 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान से उबल रही थी, या आप जिस जगह पर रहते हैं वह जगह आज से सालों पहले पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बातें सही हैं। तो आखिरकार इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, तो आइए इसको समझते हैं। तो जिस जगह पर हमारा यह सौरमंडल है उस जगह पर आज से लगभग करोड़ों सालों पहले विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के कण हुआ करते थे, और इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, जो कि वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी और इस तारे के अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसके कारण यह धूल के कणें आपस में दबने लगी और इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में यह धूल के कणें छोटे बड़े उल्कापिंडों में परिवर्तित होने लगी थी। तो इस परिवर्तन के पश्चात ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण इन धूल के कणों और एस्ट्रॉयडों के बीचों बीच हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें इकट्ठे होने लगी थी, और इन गैसों के इकट्ठा होने के कारण एक भयंकर दबाव हुआ, जिससे कि एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। और इस अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंडों के भारी होने की वजह से यह उल्कापिंड हमारे सूर्य के करीब आने लगे और यह सूर्य का परिक्रमा करने लगे, और यह धीरे धीरे उल्कापिंड सूर्य से टकराने लगे और कुछ आपस में टकराने लगे, जिनके टकराने के पश्चात हमारे इस सौरमंडल के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति आदि ग्रहों का निर्माण हुआ। और वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे पृथ्वी और मंगल ग्रह के मध्य में एक थिया नाम का ग्रह हुआ करता था, जो कि हमारे इस सूर्य का परिक्रमा किया करता था, और पृथ्वी के पास अधिक ग्रेविटी होने के कारण इसके पास उल्कापिंड खींचे चले आ रहे थे, और यह उल्कापिंड करोड़ों सालों तक इसी तरह पृथ्वी पर गिरते रहे। और यही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया हमारे पृथ्वी के अधिक पास आने लगा और आकर हमारे पृथ्वी से टकरा गया। इसके टकराने के पश्चात हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एस्ट्रॉयड तेजी से चक्कर काटने लगे और यह पृथ्वी से टकराने लगे, और इनके टकराने के पश्चात हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। और उस वक्त हमारे पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, वो भी 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का, और उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे हम अनेकों प्रकार के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आज से लगभग 447 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर उपस्थित अनेकों प्रकार के धातु और रेडिएटिव पदार्थ हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण पृथ्वी के केंद्र की तरफ इकट्ठा होने लगे, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगे। और इन एस्ट्रॉयडों की बरसात लाखों करोड़ों वर्षों तक इसी तरह पृथ्वी पर होती रही, और इन उल्कापिंडों में उपस्थित था नमक, मिनरल्स और पानी, और इन्हीं उल्कापिंडों का बरसात हमारे पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्षों तक इसी तरह होती रही। और जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती गई, और साइंटिस्टों के मुताबिक यही वह दौर था कि पानी के अंदर सूक्ष्म जीवों का निर्माण होने लगा था, और इन सूक्ष्म जीवों में जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और फंगस आदि बहुत से सूक्ष्म जीवों का निर्माण होने लगा था। और यही वह दौर था कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी, और इस घटना को निबारियन युग के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 25 लाख साल पहले घटित हुई थी। और हमारे इस पृथ्वी के केंद्र का भाग रेडिएटिव पदार्थ से बने होने के कारण इस पृथ्वी के केंद्र के भागों में अधिक गर्मी और मैग्मा हुआ करता था, जो कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होने के कारण यह अधिक गर्मी और रेडिएटिव पदार्थ से बने होने के कारण यह गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखियों का निर्माण होने लगा, और यह ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी पर विशाल रूप से विस्फोट होने लगे। और उस वक्त भी हमारे पृथ्वी पर छोटे बड़े उल्कापिंडों की बरसात जारी रही। और आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया था, और इस पृथ्वी पर उपस्थित छोटे बड़े ज्वालामुखियों का निकलना भी धीरे हो गया था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यह सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे थे, और आज से लगभग 250 करोड़ सालों पहले हमारे पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवाणु उत्पन्न होने लगे थे, जो कि मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे, जिससे कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन होने लगा और हमारे पृथ्वी का वायुमंडल का निर्माण होने लगा।
और हमारे पृथ्वी पर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा इतना अधिक हो गई थी कि हमारे इन साइनोबैक्टीरियाओं की मृत्यु होने लगी थी। और इस घटना को साइंटिस्टों द्वारा ग्रेट ऑक्सीजनेशन आघात कहा जाता है। और वक्त बीतने के साथ साथ हमारे पृथ्वी की प्लेटों में हलचल और दरार होने लगी और हमारी पृथ्वी की प्लेटें फटने लगी, जिसके कारण हमारे पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा और लावा उसी तरह लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही कारण है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी और हमारे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घटने लगा। और यही वह वक्त था कि हमारे पृथ्वी पर भयंकर आइसेज आया और इसमें पूरी तरह से पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। और इसी तरह लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी बर्फ से ढकी रही और बाद में हमारी पृथ्वी के अंदर स्थित लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आया और यह पृथ्वी पर उपस्थित बर्फ को पिघला दिया, जिससे कि करोड़ों सालों बाद हमारे पृथ्वी के जल के अंदर छोटे जीव जंतुओं का निर्माण होने लगा और यह जीव जंतु पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से अपने आकार को छोटे तथा बड़े करने लगे और इसी बीच हमारे समुद्री वनस्पतियों का भी निर्माण होने लगा। और पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन अधिक होने के कारण हमारे पृथ्वी की ओजोन लेयर यानी O3 अधिक मोटी होने लगी। और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पृथ्वी पर 5 से 10 मंजिलें इतना पेड़ों की लंबाई होने लगी। और ये वो वक्त था जब समुद्री जीव पानी से निकलकर जमीन पर आ रहे थे और ये जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। और उस समय पृथ्वी पर जमीनें एक जगह इकट्ठी थी, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और उस समय एक ही महासागर हुआ करता था, जिसे हम पैंथालसा महासागर के नाम से जानते हैं। और उस समय करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह जमीनी जानवर विभिन्न प्रकार के डायनासोरों में परिवर्तित होने लगे। और इनमें से कुछ डायनासोर थे जो कि बड़े पेड़ पौधों को खाते थे, वो साइज में बड़े हो गए। और इनमें से कुछ डायनासोर थे जो कि छोटे जीवों का शिकार करते थे और छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाते थे, वो साइज में छोटे हो गए। करीब डायनासोरों ने हमारे पृथ्वी पर 20 से 30 करोड़ सालों तक हमारे पृथ्वी पर राज किया। और इसी वक्त हमारा सुंदर भारत अफ्रीका से टूटकर जाकर तिब्बत से टकरा गया, जिसके टकराने के फलस्वरूप हमारे हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। और आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी की तरफ आज के माउंटेन एवरेस्ट से भी बड़ा और वजनीय उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा था। और यह पृथ्वी के वायुमंडल को छूते ही जलने लगा और यह पृथ्वी से आकर टकरा गया। और इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी, जिसके टकराव की वजह से इन डायनासोरों का अंत हो गया और यह डायनासोर हमारे पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, उनमें से कुछ पूर्वज बच चुके थे। और इस प्रलय के कारण वातावरण में जहरीली गैसें मौजूद होने के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा होने लगी और फिर से पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से नहीं ढकी रही। यह बर्फ 80 से 90,000 सालों बाद पूरी तरह से पिघल गई थी। और जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसे हुआ, यह जमीनी जीव जमीन के अंदर से बाहर आने लगे और यह जमीनी जीव धीरे धीरे बंदरों में परिवर्तित होने लगे और इस पृथ्वी पर धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा, जिससे कि खाने के तलाश में बंदरों ने दोनों पैरों पर चलना शुरू किया और यह बंदर धीरे धीरे आदिमानव में परिवर्तित होने लगे और यह खाने के तलाश में पूरे महाद्वीपों तक फैल चुके थे और इन्होंने आग की भी खोज की। और वक्त के साथ साथ ये आदिवासी धीरे धीरे मानव बन गए और मानव बनने के बाद हम लोगों ने धर्म, जात पात से लेकर अनेकों प्रकार की भाषाएं और संस्कृति का निर्माण किया और समय के साथ साथ हम लोगों का दिमाग और ये सब चीजें विकसित होने लगी और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन गए हैं, जिससे कि सोशल मीडिया का आविष्कार किया हम लोगों ने और आज हम AI जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार और इस्तेमाल कर रहे हैं। और लगभग 450 करोड़ों सालों का वक्त लगा है इस तरह पृथ्वी को बनने में दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक दुख वाली बात है कि इस पृथ्वी को हम लोगों ने इस 100 सालों में जितना प्रदूषित और तबाह किया है, उतना किसी प्रजाति ने इस पृथ्वी को तबाह और प्रदूषित नहीं किया है दोस्तों। यह दुख वाली बात है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो आप हमसे सब्सक्राइब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।